जाएंगे तो इनको भी श्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो सबसे पहले ये विघ्न डालने यही लोग आते हैं कि सब विघ्न पड़ जाएगा, जब नष्ट हो जाएगा तो भक्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले गौरी गणेश को मनाते हो, भगवान शंकर की पूजा करते हो, भगवान विष्णु की पूजा करते हो। क्यों पूजा करते हो? आप सब प्रसन्न हैं तो बाकी सब प्रसन्न हैं। क्या कह रही देखो, ऊंच निवास नीच करतूती। देवताओं का निवास तो बड़ा ऊंचा है स्वर्गलोक में, लेकिन इनकी करतूत, इनके कार्य बहुत गंदा है, बहुत नीचा है। आप लोग कथा सुनने के लिए आए ना, देवता लोग आ सकते हैं अमृत का कलश लेकर के, और पता क्या कहेंगे? मुझे कहेंगे, आपको नहीं, कि महाराज इनको कथा मत सुनाओ, इनको तो हम अमृत का कलश पिला देते हैं, बूंद पिला देंगे और इनको अमर करके भेज देंगे। कथा तो आप हमको सुनाओ, इनको कथा मत सुनाओ, क्योंकि अमृत से कहीं बढ़ करके भगवान की अमृतमयी कथा है। इसलिए देवता गण भी तरसते हैं इस धरती में जन्म लेने के लिए, कि इस धरती में जन्म हो जाएगा तो ही भगवान की कथा मिल सकती है। वहां तो केवल उर्वशी, रंभा, मेनका का केवल नृत्य ही दिखाई पड़ेगा, डांस ही दिखाई पड़ेगा, वहां कोई कथा मिलने वाली नहीं। तो देवतागण बड़े निम्न बुद्धि के होते हैं। देख न सकई पराय विभूति। देवता लोग दूसरों की विभूति, दूसरों का मान, दूसरों का सम्मान ये कभी नहीं स्वीकार कर सकते। अपने जैसा तो किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन देवताओं का कार्य करने के लिए मां सरस्वती अयोध्या आई हैं, और अयोध्या में आकर के जैसे व्यक्ति को नवग्रह प्रसन्न करते रहते हैं, तो आज सरस्वती जी भी ग्रह की दशा बनकर के आई है। मंगल दशा, गुरु दशा, शनि दशा, शुक्र दशा ऐसी होती ना, ऐसी आज अयोध्या में सरस्वती जी ग्रह दशा बनकर के आई हैं। और सबसे पहले इसकी बुद्धि फेरी है मंथरा की, सबसे पहले बुद्धि फेरी है। क्यों? राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी कैकेयी, और कैकेयी की सबसे प्रिय सेविका ये मंथरा थी। मुंह लगी हुई थी। सेवकों को, नौकरों को कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए। मुंह लगाने से ये लोग ढीठ हो जाते हैं। आप कुछ कहोगे तो आपका कहना नहीं सुनेंगे, हंसी में उड़ा देंगे। इसलिए सेवक को सदैव अपने वश में रखो, डांट के रखो, उसकी मर्यादा को सिखाओ, तुम्हारी मर्यादा क्या है। आपको एक चौपाई सुने, उस चौपाई में बड़ा आजकल बवाल हो रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी। जो समझते नहीं है, समझदार नहीं है, सुंदरकांड में चौपाई लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, इनको सदैव ताड़ना करो, इनको मारो। सामान्य अर्थ ये है। हमारे हिंदी में 3 प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं। अब मैं हिंदी का ही अध्यापक हूं, थोड़ा आपको समझा दूं। हिंदी में किसी भी शब्द के 3 प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं। एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना। अभिधा में सामान्य, बिल्कुल सिंपल जो अर्थ निकलता है, साधारण अर्थ, वो अभिधा में होता है। मतलब आप कथा सुनने आए, साधारण अर्थ है कथा सुनने आए। एक होता है लक्षणा, कथा सुनने जा रही हो कहीं, तो इसमें लक्षण क्या है? आपको भगवान की कथा से प्रेम है क्या, ये आपका लक्षण है। और व्यंजना, अरे भगत कहां, मतलब आपकी तरफ व्यंग्य करके। भगत मतलब आज भगत कहीं जा रहे हैं। हम ब्राह्मणों को तो एक बात लोग बोला करते हैं, जब हम धोती कुर्ता पहन लेते हैं, आज धोती कुर्ता कहां के लिए, आज धोती कुर्ता कहां पहन के लिए चले, तो उनका व्यंग्य मतलब कहीं आज प्रोग्राम है। तो इस शब्द के अर्थ बड़े सुंदर हैं। ढोल, ढोल क्या है? ढोल को आप खुला छोड़ दो, उसमें कसावट मत रखो तो आवाज नहीं आएगी। हमारे अजय भैया ढोल वादक बड़े एक्सपर्ट है, एक बार जरा बताइए तो थोड़ा, डग डग डग
देखिएगा आप कितनी सुंदर मधुर आवाज आएगी। देखा आपने कितनी सुंदर मधुर आवाज आ रही है। ये कब आई? जब इसमें कसावट है, मजबूती के साथ इसको कसा गया है, तब आवाज आई। यानी ढोल को यदि आपने कसावट नहीं की तो ध्वनि नहीं आएगी। तो जैसे ढोल को बार बार कसोगे तभी ध्वनि आ सकती है। तो पहला अर्थ ये, गंवार